बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिक एसिड एक बेकार मादा या वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे खून में पाया जाता है और इसकी एक ख़ास मिकदार हर वक्त हमारे खून में मौजूद रहती है, जो कि 2.5 मिलीग्राम से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकती है। ये यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज है और यहाँ तक यूरिक एसिड की मौजूदगी किसी खतरे का बाइस नहीं बनती। यूरिक एसिड की ज्यादती के मसाइल तब पैदा होते हैं जब ये मिकदार इस नॉर्मल रेंज से बढ़ना शुरू हो जाए और हमारे गुर्दे इसे निकालने में अपना काम पूरी तरह से न कर पाएं। हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं इसमें प्रोटीन भी शामिल होती है। ये प्रोटीन हर किस्म के गोश्त और दालों में पाई जाती है और इस प्रोटीन या लहमियात से भरी ग़िज़ा में प्योरीन नामी मादा पाया जाता है जो जिस्म में जाने के बाद यूरिक एसिड में तब्दील हो जाता है। यूरिक एसिड की ज्यादती का पता चलाने के लिए एक आसान सा लैब टेस्ट दरकार होता है जिसे सीरम यूरिक एसिड का टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के जरिए से खून में मौजूद यूरिक एसिड की मिकदार का बिल्कुल दुरुस्त पता चलाया जा सकता है। खून में यूरिक एसिड की ज्यादती को मेडिकल की इस्तिलाह में हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है और अगर इसका इलाज न किया जाए तो गठिया, गुर्दों की पथरी और जोड़ों में दर्द जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर्स आमतौर पर यूरिक एसिड की ज्यादती को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजी दवाएं तजवीज़ करते हैं जो बिलाशुबा कारगर तो होती हैं, लेकिन इनके कुछ ज़िमनी असरात यानी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये बात भी याद रखने की है कि यूरिक एसिड का मसला वक्ती नहीं होता बल्कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म की खराबी की वजह से पैदा होता है, इसलिए ये दवाएं भी लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना पड़ सकती हैं जिसकी वजह से इनके ज़िमनी असरात का खतरा भी बढ़ जाता है। आज के वीलॉग में हम 5 ऐसी कुदरती ग़िज़ाओं और दवाओं के बारे में बात करेंगे जिनके इस्तेमाल से खून में यूरिक एसिड की ज्यादती को रोका जा सकता है। और अगर आप पहले से ही अंग्रेजी दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन कुदरती दवाओं के साथ साथ इस्तेमाल से अंग्रेजी दवाओं की मिकदार कम भी हो सकती है और मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी की जा सकती है। तुलसी यानी होली बेजल आसानी से उगाया जाने वाला पौधा है जिसे घर की क्यारी या गमले में लगाया जा सकता है या फिर इसकी सूखी पत्तियां पंसार स्टोर से खरीदी जा सकती हैं। तुलसी बेशबहा खूबियों से मालामाल पौधा है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी अज्जा खून में से यूरिक एसिड के अखराज में मदद करते हैं। इसकी चंद पत्तियों का चबाकर रोजाना इस्तेमाल करने से न सिर्फ यूरिक एसिड बल्कि दीगर टॉक्सिन भी जिस्म से खारिज हो जाते हैं। नीम की पत्तियां भी सदियों से खून साफ करने वाली दवाओं में शामिल की जाती रही हैं। ये पत्तियां खून में से फासिद मादों को निकालकर खून को साफ रखती हैं। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स यूरिक एसिड की ज्यादती से होने वाली अलामात को कम करके जिस्म को राहत पहुंचाते हैं। गिलोय एक बेलदार पौधे का नाम है जिसके पत्ते पान के पत्तों से मुशाबियत रखते हैं। इसकी बेल की पतली डंडियां थोड़ा कूट और उबाल कर पीने से यूरिक एसिड के अखराज में मदद मिलती है और जोड़ों में होने वाले दर्द और वर्म से भी फाका होता है। सब्ज धनिया हर घर में तकरीबन रोज इस्तेमाल होता है। ये भी ना सिर्फ यूरिक एसिड को खारिज करता है बल्कि यूरिक एसिड की वजह से होने वाले दर्दों और सूजन में भी मुफीद है। धनिया सालन में डालकर भी खाया जा सकता है और चटनी बनाते वक्त इसकी थोड़ी ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करने से भी इसमें मौजूद फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। आखिरी कुदरती दवा त्रिफला है। त्रिफला तिब्बे यूनानी और आयुर्वेद की इंतहाई ज़ूद असर और अहम दवा है। इसे अगर जादुई दवा कहा जाए तो गलत ना होगा क्योंकि ये दवा इतनी बीमारियों में काम आती है कि इसका शुमार करना मुमकिन नहीं। त्रिफला भी खून को साफ करता है और इस तरह से यूरिक एसिड को जिस्म से निकालने में मदद करता है। तो त्रिफले का बाकायदा इस्तेमाल भी यूरिक एसिड से होने वाले मसाइल पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीलॉग के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपनी सेहत बेहतर करने में कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।